बीजेपी के एमसी हैं अमृतलाल जोशी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि जनता आपके पास आई थी अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उसी में से किसी ने एक वीडियो ऐसा वायरल कर दिया जिसमें आप उनको समझा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक वो जो बातचीत है वो एक पूरी साजिशन की हुई बातचीत है। जो लोग मेरे पास अपनी समस्या लेके आए पानी की, तो वो कैमरे से वीडियो क्यों बना रहे हैं मेरी? कोई ना कोई उनकी गलत मंशा है, किसी ने उन्हें भेजा। वो लोग अपनी कोई परिवार था, वो अपनी समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर आपके पास आया था। आपने कहा कि उन्होंने वीडियो बनाकर कोई वायरल कर दिया, लेकिन उसमें एक पार्ट जो है काला एमसी ने भी हमें सुनाया, जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मैं वोट जो है आगे भी नहीं मांगूंगा, और मेरे पास तो 500 गज की कोठी है। आपको लगता है कि वैसे चुने हुए पार्षद हैं आप, लेकिन इस तरह की शब्दावली थोड़ी वो गलत बोली गई? मैं इतना कहना चाहता हूं कि शब्दावली को उन्होंने पहले से सोच विचार कर मुझसे कुछ बातें बुलवाने के लिए कुछ किया उन्होंने। काला एमसी आपसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, पहले वो वहां पर पार्षद हुआ करते थे। आपने उनका भी जिक्र करा कि आपने तो चुनाव लड़ना नहीं था, काला एमसी ने वार्ड का सत्यानाश कर दिया, जिसको लेकर ऐसी कोई शब्दावली। तो मुझे एमसी का चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो काले ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए थे, लोग तंग हो गए थे, तो लोग मेरे पीछे पड़े रहे कि जी आप लड़ना, आप लड़ना। क्या कहना चाहेंगे? काला एमसी आपको करप्ट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो जैसा इंसान होगा वो वैसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकते। लेकिन जनता ये जानती है कि उन लोगों का क्या धंधा है, वो लोग रात और दिन क्या करते हैं। जनता के बीच में कभी किसी की शक्ल नहीं दिखाते, और जब चुनाव होता है तो वो गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत लेते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में क्यों कुछ भी कहूँ, अपनी जुबान क्यों गंदा करूँ? जो जैसा है उसको लोग सब जानते हैं। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो उनके जो मुख्य धंधे हैं, कोई एक आदमी भी उनसे अनभिज्ञ नहीं है कि जिसे ना पता हो कि वो लोग कार्य क्या करते हैं। मेरे बाजार के अंदर 2-3 शोरूम हैं, मेरे बच्चे कारोबार करते हैं, और मैं भी एक पार्षद हूँ। इससे पहले मैं भी अपनी फैक्ट्री चलाता था, और रात और दिन मैंने प्रधान रहते हुए भी समाज की सेवा की है। मैंने एक आयाम स्थापित किए हैं। लोग उसकी जुबान करते, बात करते हैं। तभी मेरी पत्नी को भी चुनाव जिताया था, तभी मुझे अभी भी उन्होंने चुनाव जिताया है। आपको लगता है कि आपस के ये जो टकराव है आप दोनों का खत्म हो जाना चाहिए? मेरा तो कुछ उसके साथ कोई टकराव है ही नहीं, ना मेरी लाइन है उसकी वाली लाइन। उसकी लाइन होती मेरी खाई वाली सट्टा या जुआ के अड्डे चलाना, ऐसा कोई काम होता तो मेरी उसके साथ कोई रंजिश होती। मेरी उसके साथ मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है। मेरा किसी ने भी अगर कोई सुना हो कि मुझे ये भी नहीं पता कैसे सट्टा खेला जाता है या कैसे ये मैच मूच का खेलते हैं ये लोग, इनका ये धंधा है, ये यही जाने। और ना मैं तो सुनता हूँ, मैंने तो बाकी इन बातों के बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या करते हैं। लेकिन ये है कि चुनाव के बाद गुम हो जाते हैं, चुनाव के दौरान फिर टिकट के लिए अपने हथकंडे अपनाते हैं। और मेरे साथ चुनाव लड़ो सामने आके। देखो जी, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारी पार्टी में जो कार्य होते हैं पार्टी के कहे अनुसार होते हैं। मैं अपनी मर्जी से पार्टी की टिकट पे जीता हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे सकता हूँ। पार्टी मुझे कहे कि हाँ उनकी बात का जवाब दो और एक बार लो इस्तीफा दो, और मैं इस्तीफा देकर उनको बता सकता हूँ कि उनकी अगर जमानत भी बच गई ना तो मैं गर्दन कटा दूंगा। क्योंकि उनको मैं आज इतनी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनको कोई पसंद ही नहीं करता, और उन्हीं की वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। वाकई ईमानदारी की बात यह है, लोगों ने ये कहा कि तुमने एक गलत आदमी को, एक घटिया आदमी को चुनाव में हमारे साथ हमसे टिकट वोट दिलवा दिए। मैंने कहा मैंने तो ये सोचा था ना भी हम उससे काम ले लेंगे, काम करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को फ़ोन बंद करके गुम ही कर दिया। वो सुबह से रात तक उनका एक धंधा करते हैं वो लोग, जुआ खाई वाली वगैरह का। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, सट्टे का और ये मैच फिक्सिंग वगैरह के काम में वो लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो मुकाबला किसी बात में करना नहीं चाहता। मैं तो काम काज करके, मेरी सब दुनिया जानती है कि मेरा क्या काम है, मैं कहाँ से रोटी कमाता खाता हूँ। कभी किसी ने 1 रुपया भी मेरे पर दाग बता दे। कभी मैं मुख्यमंत्री जी कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जिले का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ भाजपा में। मेरी धर्मपत्नी जब पार्षद थी तब की कोई बता दे, कोई ठेकेदार बता दे कि मैंने कभी किसी से 1 रुपया क्या, एक आना का भी कभी सवाल किया हो तो मैं। काला एमसी से आपका क्या टकराव है जो वो आपसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी उनका जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो में कि कैसे उन्होंने काला जी का नाम मेरे से लिवा दिया। काला एमसी मेरा दोस्त है, और काला एमसी का जहां तक सवाल है, पिछली बार पार्टी ने मुझे टिकट की ऑफर की थी, और बकायदा सभी अधिकारियों ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया। काला एमसी ने आप ये कहा कि वो कुछ समय के लिए कांग्रेस में चले गए थे चुनावों में, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, नहीं तो अमृतलाल जोशी जी को तो 7 जन्म टिकट ना मिलता। कोई बात नहीं,
मैं इतना पक्का कह सकता हूं, आप मेरी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पता कर सकते हो। जगमोहन आनंद जी आज हमारे विधायक हैं, उनसे पता कर सकते हो। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जैसा कि आपने सुबह खबर देखी, करनाल के पूर्व भाजपा के एमसी, काला एमसी गुस्से में नजर आ रहे थे, क्योंकि सदर बाजार से वार्ड नंबर 14 से जो भाजपा के पार्षद हैं अमृतलाल जोशी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। 2 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो आई हुई जनता को यह कह रहे हैं कि उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं है और ना दोबारा से वो वोट मांगेंगे, और वो घर से रजे हुए हैं। उनको राजनीति में जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। 500 गज की वो कोठी में रहते हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए जो बीजेपी के एमसी हैं अमृतलाल जोशी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि जनता आपके पास आई थी अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उसी में से किसी ने एक वीडियो ऐसा वायरल कर दिया जिसमें आप उनको समझा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मिड्डा साहब, जो आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक वो जो बातचीत है, वो एक पूरी साजिशन की हुई बातचीत है। जो लोग मेरे पास अपनी समस्या लेके आए पानी की, तो वो कैमरे से वीडियो क्यों बना रहे हैं मेरी? कोई ना कोई उनकी गलत मंशा है, किसी ने उन्हें भेजा। तो उन्होंने तो एक बार कहा, मैंने कहा जी मैं इलीगल स्थान पर किसी तरह से कनेक्शन की अनुमति मैं नहीं दे सकता, ना मुझे अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया, जेसीबी मंगाकर वैद कॉलोनी जनकपुरी से अवैध कॉलोनी नाला पार का एक एरिया है, गीता कॉलोनी कहते हैं या उसे, वहाँ तक उन्होंने बहुत बड़ी सड़क को उखाड़ दिया जेसीबी के द्वारा। वहाँ के लोग इकट्ठे हुए जनकपुरी के कि जी, मुझे भी फ़ोन आए। उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, कोई भी तसल्ली कर ले इस विषय की कि जी इन्होंने जेसीबी से पूरी सड़क पाट दी है। पुलिस का भी मुझे फ़ोन आया, जी आपने कहा है। मैंने कहा जी मुझे कोई राइट्स ही नहीं है मैं इनको कहूँ। तो उन्होंने विकास से मेरी बात कराई। वो कह रहे हाँ जी कह दो ना एमसी साहब। मैंने कहा देखो जी, मैं कोई गलत बात के लिए मैं ना कहूँगा। तो आपने गलत काम किया, क्या किया, मैं मौके पे हूँ नहीं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो आप। बाकी मैंने लोगों से कहा भी जो आपको गलत लग रहा है उसे रोको। मतलब लोग अपनी, कोई परिवार था वो अपनी समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर आपके पास आया था। आपने कहा कि उन्होंने वीडियो बनाकर कोई वायरल कर दिया, लेकिन उसमें एक पार्ट जो है काला एमसी ने भी हमें सुनाया, जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मैं वोट जो है आगे भी नहीं मांगूंगा, और मेरे पास तो 500 गज की कोठी है। आपको लगता है कि वैसे चुने हुए पार्षद हैं आप, लेकिन इस तरह की शब्दावली थोड़ी वो गलत बोली गई? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शब्दावली को उन्होंने पहले से सोच विचार कर मुझसे कुछ बातें बुलवाने के लिए कुछ किया उन्होंने, यानी कि मैंने नहीं रोका। कंपनी वहाँ कॉलोनी के लोगों ने रोका है। उनको देखो, उससे पहले वो अच्छे थे, ये अच्छे थे, वो इस तरह से मुझे उकसा रहे थे कि भी कोई भी है, देखो चाहे आज विधायक हैं, वो पूर्व विधायक की कहते हैं अभी उनके कार्यकाल में कौन से काम हुए। कोई आज प्रधानमंत्री वो कहते हैं अभी पहले नेहरू जी ने क्या किया, ये किया, वो किया। गलत होता ही है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपके बारे में इस तरह से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कभी जो जैसा करता है करता रहे, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था, मैं वहाँ पर जब जेई वगैरह को लेकर मौका पर गया, जेई को लेकर वहाँ, और सड़क टूटी भी देखी, और मैंने उन लोगों से पूछा बताओ भाई मुझे मौका बताओ, जगह दो जहाँ मैं ट्यूबवेल लगवा दूँ जिससे आप लोगों को पानी मिल सके। तो जेई संचित ने कहा कि जी देखो जी, ट्यूबवेल तो लगेगा वैध कॉलोनी पर, अवैध पर तो लगेगा नहीं, ना ही अवैध को कनेक्शन फिर भी मिल पाएंगे। अब ये आप डिसाइड कर लो, यहाँ से कनेक्शन को दे ही नहीं सकते। मैं कभी ना मैं ही कह सकता ना आप ही दे सकते। तो वहाँ से एक दो लेडीज जिन लोगों ने ये मेरा वीडियो वगैरह बनाया, उन लोगों ने क्या काम किया, मुझसे वहाँ बदतमीजी की। यहाँ तो करने क्या आया था, इस तरह की बात मुझसे बोलते हैं। मैंने कभी, मैं एक पार्षद हूँ और मैं ये आपको पानी देने के लिए आया हूँ कि भी आपको पानी मिल जाए। इसलिए मैं जेई भी मेरे साथ हैं, प्लम्बर भी मेरे साथ हैं, हम जगह देख रहे हैं। रविदासपुरा में हमने जगह देखी और 3 जगह देखी। वो बीच में नाला पड़ता था, वो कह रहे थे भी नाला पार तो हम कनेक्शन ले जाएंगे नहीं। मतलब आपने बताया कि पानी के कनेक्शन का मुद्दा था, जिसको लेकर वो जनता के जो लोग हैं वो आपके पास आए हुए थे। बाद में वो फिर मेरे पास बाद में आए, पहले मैं वहाँ गया हुआ था। बाद में जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, भाई मैं आपके एरिया में खुद गया था पानी के लिए, ट्यूबवेल लगवाने के लिए, आप मुझसे वहाँ बदतमीजी कर रहे थे और आपने गलत ढंग से वहाँ सड़क पाड़ दी थी। तो वो पहले से मेरा
कोई कैमरा सेट करके लाए जो पत्रकार महोदय ने उनको लेकिन भेजा था। काला एमसी से आपका क्या टकराव है जो वो आपसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी उनका जिक्र कर रहे हैं उस वीडियो में कि कैसे उन्होंने काला जी का नाम मेरे से लिखवा दिया। काला एमसी मेरा दोस्त है और काला एमसी का जहां तक सवाल है, पिछली बार पार्टी ने मुझे टिकट की ऑफर की थी और बकायदा सभी अधिकारियों ने मुझे पूरा मान काला सम्मान एमसी दिया। ने आप ये कहा कि वो कुछ समय के लिए कांग्रेस में चले गए थे चुनावों में, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, नहीं तो अमृतलाल जोशी जी को तो 7 जन्म टिकट ना मिलता। कोई बात नहीं, मैं इतना पक्का कह सकता हूं, आप मेरी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पता कर सकते हो। जगमोहन आनंद जी आज हमारे विधायक हैं, उनसे पता कर सकते हो। पिछली बार जब काले को टिकट दी गई तो वो मैंने मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता एमसी का, मैं बहुत पहले चुनाव जीत चुका हूं। मेरी धर्मपत्नी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीती थी। मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ 13 वार्ड से हम चुनाव जीते थे उस दौरान, और किसी की भी जमानत नहीं बची थी। तो उसके बाद हमने चुनाव लड़ने की इच्छा ना हुई और इस उम्र में मुझे ये था कि इतनी उम्र में मुझे एमसी का चुनाव ना लड़ना चाहिए, तो ऐसा विचार था। फिर भी मुझे पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि आपने चुनाव लड़ना है, तो मैंने पार्टी की बात मानते हुए और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पार्टी के दम पे मैंने चुनाव जीता। और वो काला मेरा दोस्त भी है, मेरा एक भाई की तरह है। मैंने काले को चुनाव जिताने के लिए पूरी रात और दिन मेहनत की, उसके वार्ड में जाकर पूरे वोट मांगे। अच्छा, वोट मांगने के उपरांत जब थोड़ी कमियां कहीं ना कहीं से आई तो वो लोग मेरे पास आए, कहने लगे जी आपने वोट दिलवाए, आप वो तो हमें मिलते नहीं। तब मैंने जाके ये मेरे मुंह से एक बार को निकल गई, वरना मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है काला, वो तो मेरा दोस्त ही है। मतलब कोई आपकी मंशा नहीं थी, गलतफहमी कुछ हो गई है, आपको लगता है कि तभी भाजपा के पार्षद और पूर्व पार्षद जो है आपस में आमने सामने हो गए हैं? नहीं, उनकी मंशा क्या रहे वो मुझे नहीं पता। मैं कभी गलत मंशा पालता ही नहीं हूँ, ना मेरा कोई गलत विचार है। और जहां तक मैंने जो कहा कि मैं 500 गज की कोठी में रहता हूँ, इसमें आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि आपको तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप आगे भी वोट नहीं मांगेंगे, आपके पास तो 500 गज की कोठी में आप रहते हैं। हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी लोगों से ये कहता हूँ कि मैं शायद अगली बार वोट मांगने ना आऊँ, ना मुझे वोट मांगने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतना काम कर दूंगा कि आप लोग मुझे खुद कहोगे कि आप चुनाव लड़ो। जैसे कि मेरी धर्मपत्नी पहले पार्षद थी और हमने वार्ड में अच्छे काम किए थे, तो लोगों ने मुझे इस बार भी तभी कहा था कि भी आप चुनाव लड़ो। मैं यही कहना चाहता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लोगों ने मुझे चुनाव के लिए कहा था, मैंने तब चुनाव लड़ने का मन बनाया। मेरी पार्टी का भी विषय हुआ कि भी आप चुनाव लड़ो और इस तरह से आपने जरूर चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी का जो आदेश होता है हमें मानना पड़ता है। मतलब कि आपके मुंह से शब्द तो निकले ही हैं और वो वीडियो वायरल हो गया। अब काला एमसी इस तरह की भी चुनौती दे रहे हैं कि आप उनके सामने आ जाइए, आजाद चुनाव लड़ लीजिए, दोनों में से जो जीतेगा वो देखा जाएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में बैठ के अब समाधान करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए ताकि टकराव बढ़े ना? नहीं, मेरा तो देखो जी इस बार ही चुनाव लड़ने का मन नहीं था। उनमें दम था तो आ जाते आज़ाद ही, मुझे भी कह देते कि भी लड़ लो आज़ाद। मेरा तो ऐसा कोई मन नहीं था, पब्लिक का मन था मुझे चुनाव लड़ाने का, मुझे लड़ना पड़ा। मैं सच बता रहा हूँ, आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। और जहाँ तक मैंने ये वर्ड जो बोला था, मैं 500 गज की कोठी में रहता हूँ, तो वो जो लेडीज़ ने मुझे वहाँ इंसल्ट करने की बात की थी ना, मैं मौके पे गया था, तो तुम यहाँ क्या करने आई है वो। मैंने कहा जी आप आज मेरे घर आए हो, अगर आपसे मैं यहाँ ऐसा बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? मैं कोई सड़क पे बड़ा फिर तो रहा नहीं हूँ, और मैं 500 गज की कोठी में इज्जतदार तरीके से रहता हूँ, और मुझे कोई धन कमाने के लिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। ये ना ही मैंने आज तक कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने कहीं से 1 रुपया भी लिया हो, या कोई गलत प्रैक्टिस करके मैंने चुनाव लड़ा हो, या मैंने कोई गलत काम चुनाव के दौरान किया हो, भी कोई प्रलोभन वगैरह दिया हो। मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। आप सब पत्रकार जानते हो कि आपने कहीं भी ऐसा सुना हो कि मैंने कोई भी गलत तरीके से चुनाव जीता हो। मैंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से चुनाव लड़ा, लोगों के भले के लिए लड़ा। और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग लोगों के द्वारा उठाया जाता हूँ, रात को उनकी इच्छानुसार सोता हूँ। मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जीता हूँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि भाजपा के पार्षद हैं अमृतलाल जोशी, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, कोई ऐसे शब्द उन्होंने जानबूझ के नहीं कहे हैं। उन्होंने अपनी बातों को जो है अपने तरीके से कहा, लेकिन उनकी किसी को आहत हो कोई ऐसा, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। काला एमसी को अपना भाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने सुबह आपको दिखाया था कि काला एमसी ने कैसे जो एक वीडियो वायरल हुआ उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था। अमृतलाल जोशी जो है इस समय भाजपा के जो पार्षद है हमारे साथ मौजूद है सदर बाजार वार्ड नंबर 14 वार्ड से। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके सामने आ जाइए, आजाद चुनाव लड़िए, तो पता चलेगा कौन जीता है कौन नहीं जीता। लेकिन इस पर उन्होंने अपनी बात जो है अमृतलाल जोशी ने कही है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, जिसको लेकर इस तरह का वीडियो जो है वायरल किया है। बहरहाल ये आप लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, जो भाजपा के पार्षद हैं अमृतलाल जोशी, उनके बेटे भी यहां पर इस समय मौजूद हैं।
क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो आपके जो फादर हैं, एमसी हैं, उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुछ बातें बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपके माध्यम से मैं सारी जनता का, करनाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो भी एलिगेशंस रामचंद्र काला जी ने लगाए हैं वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल तो ये था, हम पहले इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे, पर जब हमारे एरिया के, हमारे वार्ड के, क्योंकि हमने इनको साथ दिया था रामचंद्र काला जी का लास्ट इलेक्शन में, आप कहोगे मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा, हमने साथ दिया। इन्होंने पूरे 4-5 साल हमारे लोगों के, क्योंकि हमने तो वोट दिलवाए थे, अब उन वो काम की अपेक्षा तो हमसे रखते हैं, फिर हमने भी इनको बोला, ये काम नहीं करते थे बिल्कुल भी। और जब ज़्यादा हो गया, हम भी तभी तो बोलेंगे एक बात को, अगर पापा भी अगर ये चीज़ को बोलेंगे भी वो काम नहीं करता था, तभी तो इलेक्शन लड़ने की हमने वो सोची, तो ये बात हुई थी। तो ये इलेक्शनों में बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तो हमारे वार्ड के ही लोग ऐसे बोले कि भाई इसी को तो, इसने ही तो हमारे एरियो के काम नहीं करवाए, और फिर ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब पार्टी की तरफ से निकालने वाला काम ही हुआ था इनके साथ। ये चीज़ थी सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते। हम जनता को, हमने अभी भी पोस्टर लगवाए हैं पूरे वार्ड में, अभी हफ्ते 10 दिन पहले लगवाए हैं सारे एरियो में। किसी को अपना काम करवाना हो इस नंबर पे कॉल करें, 94 160 32 614 पापा का नंबर है। भाई किसी भी तरीके का काम हो, एक ही कॉल पे आपका काम होएगा। तो आपको लगता है कि अगर कोई भी गलतफहमी हुई है, कोई भी आपसी वो चीज़ है, तो आपस में बैठ के ख़त्म करनी चाहिए जो भी टकराव है? बिल्कुल करनी चाहिए। देखो जी, मैं तो ये बोलूँगा, वो भी बड़े हैं रामचंद्र काला जी, बस उनके मन में थोड़ा सा ये है कि मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल दिया जनता से। देखो जो जनता बोलेगी फिर वो चीज़ तो हमें आगे बोलनी भी पड़ जाती है और मुंह से निकल भी जाती है, जो बात उनके मुंह से निकल जाती है पिताजी के, कि भी उन्होंने काम नहीं करवाए। जब नहीं करवाए तो ही निकलेगी ना, अगर करवाए होते तो फिर जनता ही ना बोलती और उन्हें फिर टिकट भी अच्छे से मिलती और वो लड़के जीतते भी। यही था जी। और 11 पता नहीं 15-16 वोटों से जीतते थे लास्ट टाइम। और हमारे एरिया के जितना सदर बाजार, इंदिरा कॉलोनी का एरिया है, अभी भी हमने ग्रांटें अप्रूव करवाई हैं, मेयर जी ने ग्रांट अप्रूव करवाई है लगभग 1 करोड़ 70 लाख के आसपास की, और 1.5-2 करोड़ की अभी पाइपलाइन में है। वो सब चीज़ें हम तो काम करवा रहे, पहला साल भी नहीं, और सारे काम वो जितने भी होने थे, जो उन्होंने 4-5 साल पहले कर देने थे, वो अब होने। बस ये बात है सर। थैंक यू।